नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सावन है और आप देख रहे हैं प्यार की न्यूज़। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम खेतों की तरफ घूमने के लिए आए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज का मौसम जो है कि आपको बारिश से रिलेटेड भीगा भीगा सा नज़र आ रहा होगा। और जो है कि चलिए बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ आज के मौसम खेत खलियान के कैसे हाल है। मेरा नाम सावन है, आप देख रहे हैं प्यार की न्यूज़ ऑफिसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। जैसे कि हम आपको लगातार खेतों से रिलेटेड ब्लॉग बनाकर दिखाते रहते हैं, खेत खलियान से रिलेटेड कामों के बारे में बताते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप किसानों ने अपने गेहूँ उठा लिए हैं, नाज भूस गेहूँ काट के अपने घर में पहुँचा दिया है। वहीं किसानों ने गेहूं के बाद ईख, ज्वार वगैरह बोना शुरू कर दिया है। साथ ही धनिया वगैरह किसान अपनी खेती में बो रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये ईख की खेती है। ईख के लगभग 2 से 3 साल तक की खेती होती है ईख की, और इसमें मेहनत बहुत लगती है। ईख की खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये मेहनत का काम होता है। तो ये 2-2.5 महीने पहले ही बोया गया है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये करेले के खेत हैं। करेले की फसल यहाँ पर बोई जा रही है। सॉरी, बो चुके हैं। अब तो फल करेला नाम की सब्ज़ी होती है। ये देखिए करेला है, ये आप पे ये दिख रहा होगा ना। हाँ, तो दोस्तों करेला किसान मेहनत करके उगाते हैं और फिर करेले की खेती की जाती है और मंडी में करेले को पहुंचाया जाता है। और यहाँ ये हमारा एक खेत है जिसमें हमने भी ये गेहूँ काट के नाज भूस घर पहुंचा के ईख बो दिया है। इसमें हमने ईख अभी 4-5 दिन हुए हैं जब हमने इसमें ईख बोया था। और नीचे किसानों ने गेहूँ काट के नाज भूस पहुंचा दिया है। हालांकि 2-3 गठरी अभी यहाँ पर रखी हुई है। शायद जिसने गेहूँ काटे थे उनकी गठरी होगी है। और इसमें भी शायद ईख वगैरह पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर सूरज निकला हुआ है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हम खेत में आ चुके हैं। लगातार हम खेत से रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको खेत से संबंधित जानकारी देते रहते हैं, खेतों के बारे में बताते रहते हैं। साथिया बिन तेरे क्या जिया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर सपाट ये ज़मीन नज़र आ रही होगी। ये इसलिए सपाट नज़र आ रही है क्योंकि इसमें ईख बोया गया है, गन्ना, जिससे चीनी, गुड़ आदि बनता है। और गन्ने का रस, जूस भी कह सकते हैं, वो सब बनता है। तो ये बोया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं।
यहाँ आम का पेड़ है। हालांकि इस पे अम्बी वगैरह लगी हुई है, लेकिन बहुत खट्टी होती है इसकी अम्बी। अचार के लिए ठीक है, लेकिन खाने के लिए उतनी खास अम्बी नहीं है ये। पकने के बाद भी खट्टी ही लगती है। तो कुछ पेड़ आम के ऐसे होते हैं जिन पर अम्बी कच्ची भी खट्टी लगेगी, पकने के बाद भी खट्टी लगेगी। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पर अम्बी कच्ची अम्बी भी मीठी लगती है और कच्ची अम्बी भी मीठी लगती है और पकने के बाद भी मीठी लगती है। वहाँ पर एक मोर है, आपको जूम करके दिखा दो, ये दिख रहा होगा आपको मोर। ये देखिए यहाँ पर एक मोर है। ये अक्सर खेतों में नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं, गाते रहते हैं। मोर मचाए शोर। खेत खलिहान में अक्सर आपको तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलते रहते होंगे। यहाँ पर जूम करके अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर एक टिटरी नाम का पक्षी आपको दिखाई देगा। इसके बारे में एक कहावत फेमस है कि ये जो अंडे देता है टापू में देता है, टापू में अंडे देता है, ठीक है। और ये शीशम है और भैया ये भांग का पेड़ है। तो देख सकते हो आप लगातार जो है कि हम आपको खेतों के सीन दिखा रहे हैं, खेत खलिहान के बारे में बता रहे हैं और ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। दर्शन से ही प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन से ही दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप सूरज को देखकर महसूस कर रहे होंगे कि ये जो है कि शाम का टाइम है और शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं। 7 सवा 7 बजे या 7:30 बजे सूरज छिप जाता है और यहाँ देख सकते हो आप सूरज छिपने की कगार पर है, सनसेट होने वाला है। साथिया बिन तेरे क्या जिया, साथिया बिन तेरे क्या मरा। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जो पक्षी हैं उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। खेत खलिहान में इस तरह से ही प्यारी प्यारी आवाज़ में पक्षी बोलते रहते हैं, डोलते रहते हैं। ये देखिए ये क्या पक्षी है, मुझे तो पता नहीं, कोयल होगी शायद। ये बोलेगी, उसके बोलने से पता लग जाएगा कि ये कोयल है या मैना है। फिर तोते से बोली मैना क्या कहना जी, क्या कहना, कुछ में बोलो कुछ तुमको कहना, क्या कहना जी, क्या कहना। फिर तोते से बोली मैना। तो इस तरह से ही गाने चलते रहेंगे।
आपको सीन हसीन दिखाते रहेंगे। और ये पक्षी देखिए, किस तरह के पक्षी है ये, समझ में नहीं आता इनका मारा के नाता। जिस तरह से इस जमीन, इस प्रकृति, धरती, आसमान, पानी, हवा, सूरज, अग्नि पर इंसान का अधिकार है, उसी तरह से अन्य जीव जंतु का भी अधिकार है। इसलिए हर पक्षी पशु आदि को बचाने की कोशिश करते रहे, समय समय पर पानी उनको देते रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। जैसे कि हम आपको लगातार खेतों से रिलेटेड ब्लॉग बनाकर दिखाते रहते हैं, खेत खलिहान से रिलेटेड कामों के बारे में बताते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप किसानों ने अपने गेहूँ उठा लिए हैं, अनाज भूस गेहूँ काट के अपने घर में पहुँचा दिया है। वहीं किसानों ने गेहूँ के बाद ईख, ज्वार वगैरह बोना शुरू कर दिया है। साथ ही धनिया वगैरह किसान अपनी खेती में बो रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये ईख की खेती है। ईख के लगभग 2 से 3 साल तक की खेती होती है ईख की, और इसमें मेहनत बहुत लगती है। ईख की खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये मेहनत का काम होता है। तो ये 2-2.5 महीने पहले ईख बोया गया है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये करेले के खेत है। करेले की फसल यहाँ पर बोई जा रही है। सॉरी, बो चुके हैं। अब तो फल करेला नाम की सब्ज़ी होती है। ये देखिए करेला है, ये आप पे ये दिख रहा होगा ना। हाँ, तो दोस्तों करेला किसान मेहनत करके उगाते हैं और फिर करेले की खेती की जाती है और मंडी में करेले को पहुंचाया जाता है। और यहाँ ये हमारा एक खेत है जिसमें हमने भी ये गेहूँ काट के नाज भूस घर पहुँचा के ईख बो दिया है। इसमें हमने ईख अभी 4-5 दिन हुए हैं जब हमने इसमें ईख बोया था। और नीचे किसानों ने गेहूँ काट के नाज भूस पहुँचा दिया है। हालांकि 2-3 गठरी अभी यहाँ पर रखी हुई है। शायद जिसने गेहूँ काटे थे उनकी गठरी होगी है। और इसमें भी शायद ईख वगैरह पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर सूरज निकला हुआ है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हम खेत में आ चुके हैं। लगातार हम खेत से रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको खेत से संबंधित जानकारी देते रहते हैं, खेतों के बारे में बताते रहते हैं। साथिया बिन तेरे क्या जिया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर सपाट ये ज़मीन नज़र आ रही होगी। ये इसलिए सपाट नज़र आ रही है क्योंकि इसमें ईख बोया गया है, गन्ना, जिससे चीनी, गुड़ आदि बनता है। और गन्ने का रस, जूस भी कह सकते हैं, वो सब बनता है। तो ये बोया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ आम का पेड़ है। हालांकि इस पे अम्बी वगैरह लगी हुई है, लेकिन
बहुत खट्टी होती है इसकी अम्बी। अचार के लिए ठीक है, लेकिन खाने के लिए उतनी खास अम्बी नहीं है ये। पकने के बाद भी खट्टी ही लगती है। तो कुछ पेड़ आम के ऐसे होते हैं जिन पर अम्बी कच्ची भी खट्टी लगेगी, पकने के बाद भी खट्टी लगेगी। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पर अम्बी कच्ची अम्बी भी मीठी लगती है और कच्ची अम्बी भी मीठी लगती है और पकने के बाद भी मीठी लगती है। वहाँ पर एक मोर है, आपको जूम करके दिखा दो, ये दिख रहा होगा आपको मोर। ये देखिए यहाँ पर एक मोर है। ये अक्सर खेतों में नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं, गाते रहते हैं। मोर मचाए शोर। खेत खलिहान में अक्सर आपको तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलते रहते होंगे। यहाँ पर जूम करके अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर एक टटीरी नाम का पक्षी आपको दिखाई देगा। इसके बारे में एक कहावत फेमस है कि ये जो अंडे देता है टापू में देता है, टापू में अंडे देता है, ठीक है। और ये शीशम है और भैया ये भांग का पेड़ है। तो देख सकते हो आप, लगातार जो है कि हम आपको खेतों की सीन दिखा रहे हैं, खेत खलिहान के बारे में बता रहे हैं और ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। दर्शन से ही प्रदर्शन होता है और प्रदर्शन से ही दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप सूरज को देखकर महसूस कर रहे होंगे कि ये जो है कि शाम का टाइम है और शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं। 7 सवा 7 बजे या 7:30 बजे सूरज छिप जाता है और यहाँ देख सकते हो आप, सूरज छिपने की कगार पर है, सनसेट होने वाला है। साथिया बिन तेरे क्या जिया, साथिया बिन तेरे क्या मरा। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जो पक्षी है उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। खेत खलिहान में इस तरह से ही प्यारी प्यारी आवाज़ में पक्षी बोलते रहते हैं, डोलते रहते हैं। ये देखिए ये क्या पक्षी है, मुझे तो पता नहीं, कोयल होगी शायद। ये बोलेगी, उसके बोलने से पता लग जाएगा कि ये कोयल है या मैना है। फिर तोते से बोली मैना, क्या कहना जी क्या कहना, कुछ में बोलो कुछ तुमको कहना, क्या कहना जी क्या कहना, फिर तोते से बोली मैना। तो इस तरह से ही गाने चलते रहेंगे, आपको सीन हसीन दिखाते रहेंगे। और ये पक्षी देखिए किस तरह के पक्षी है, ये समझ में नहीं आता इनका मारा कि नाता। जिस तरह से इस जमीन, इस प्रकृति, धरती, आसमान, पानी, हवा, सूरज, अग्नि पर इंसान का अधिकार है, उसी तरह से अन्य जीव जंतु का भी अधिकार है। इसलिए
हर पक्षी पशु आदि को बचाने की कोशिश करते रहे, समय समय पर पानी उनको देते रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। जैसे कि हम आपको लगातार खेतों से रिलेटेड ब्लॉग बनाकर दिखाते रहते हैं, खेत खलिहान से रिलेटेड कामों के बारे में बताते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप किसानों ने अपनी गेहूँ उठा लिए हैं, नाज भूस गेहूँ काट के अपने घर में पहुँचा दिया है। वहीं किसानों ने गेहूँ के बाद ईख ज्वार वगैरह बोना शुरू कर दिया है, साथ ही धनिया वगैरह किसान अपनी खेती में बो रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये ईख की खेती है। ईख के लगभग 2 से 3 साल तक की खेती होती है ईख की, और इसमें मेहनत बहुत लगती है। ईख की खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये मेहनत का काम होता है। तो ये 2-2.5 महीने पहले ईख बोया गया है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये करेले के खेत हैं। करेले की फसल यहाँ पर बोई जा रही है। सॉरी, बो चुके हैं। अब तो फल करेला नाम की सब्ज़ी होती है। ये देखिए करेला है, ये यहाँ पे ये दिखा होगा ना। हाँ, तो दोस्तों करेला किसान मेहनत करके उगाते हैं और फिर करेले की खेती की जाती है और मंडी में करेले को पहुँचाया जाता है। और यहाँ ये हमारा एक खेत है जिसमें हमने भी ये गेहूँ काट के नाज भूस घर पहुँचा के ईख बो दिया है। इसमें हमने ईख अभी 4-5 दिन हुए हैं जब हमने इसमें ईख बोया था। और नीचे किसानों ने गेहूँ काट के नाज भूस पहुँचा दिया है। हालांकि 2-3 गठरी अभी यहाँ पर रखी हुई है, शायद जिसने गेहूँ काटे थे उनकी गठरी होगी है। और इसमें भी शायद ईख वगैरह पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर सूरज निकला हुआ है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि हम खेत में आ चुके हैं। लगातार हम खेत से रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको खेत से संबंधित जानकारी देते रहते हैं, खेतों के बारे में बताते रहते हैं। साथिया बिन तेरे क्या जिया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर सपाट ये ज़मीन नज़र आ रही होगी। ये इसलिए सपाट नज़र आ रही है क्योंकि इसमें ईख बोया गया है, गन्ना, जिससे चीनी गुड़ आदि बनता है। और गन्ने का रस, जूस भी कह सकते हैं, वो सब बनता है। तो ये बोया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ आम का पेड़ है। हालांकि इस पे अम्बी वगैरह लगी हुई है, लेकिन बहुत खट्टी होती है इसकी अम्बी। अचार के लिए ठीक है, लेकिन खाने के लिए उतनी खास अम्बी नहीं है। ये पकने के बाद भी खट्टी ही लगती है। तो कुछ पेड़ आम के ऐसे होते हैं जिन पर अम्बी कच्ची भी खट्टी लगेगी, पकने के बाद भी खट्टी लगेगी। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पर अम्बी कच्ची अम्बी भी मीठी लगती है और कच्ची अम्बी भी मीठी लगती है और पकने के बाद भी मीठी लगती है। वहाँ पर एक मोर है, आपको जूम करके दिखा दो, ये दिख रहा होगा आपको मोर। ये देखिए यहाँ पर एक मोर है। ये अक्सर खेतों में नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं, गाते रहते हैं। मोर मचाए शोर,
खेत खलिहान में अक्सर आपको तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलते रहते होंगे। यहाँ पर जूम करके अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर एक टिटरी नाम का पक्षी आपको दिखाई देगा। इसके बारे में एक कहावत फेमस है कि ये जो अंडे देता है टप्पू में देता है, टप्पू में अंडे देता है, ठीक है। और ये शीशम है और भैया ये भांग का पेड़ है। तो देख सकते हो आप लगातार जो है कि हम आपको खेतों के सीन दिखा रहे हैं, खेत खलिहान के बारे में बता रहे हैं और ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। दर्शन से ही प्रदर्शन होता है और प्रदर्शन से ही दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप सूरज को देखकर महसूस कर रहे होंगे कि ये जो है कि शाम का टाइम है और शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं। 7 सवा 7 बजे या 7:30 बजे सूरज छिप जाता है और यहाँ देख सकते हो आप सूरज छिपने की कगार पर है, सनसेट होने वाला है। साथिया बिन तेरे क्या जिया, साथिया बिन तेरे क्या मरा। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जो पक्षी है उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। खेत खलिहान में इस तरह से ही प्यारी प्यारी आवाज़ में पक्षी बोलते रहते हैं, डोलते रहते हैं। ये देखिए ये क्या पक्षी है मुझे तो पता नहीं, कोयल होगी शायद, ये बोलेगी, उसके बोलने से पता लग जाएगा कि ये कोयल है या मैना है। फिर तोते से बोली मैना क्या कहना जी क्या कहना, कुछ में बोलो कुछ तुमको कहना, क्या कहना जी क्या कहना, फिर तोते से बोली मैना। तो इस तरह से ही गाने चलते रहेंगे, आपको सीन हसीन दिखाते रहेंगे। और ये पक्षी देखिए किस तरह के पक्षी है, ये समझ में नहीं आता इनका मारा कि नाता। जिस तरह से इस जमीन, इस प्रकृति, धरती, आसमान, पानी, हवा, सूरज, अग्नि पर इंसान का अधिकार है, उसी इस तरह से अन्य जीव जंतु का भी अधिकार है। इसलिए हर पक्षी पशु आदि को बचाने की कोशिश करते रहे, समय समय पर पानी उनको देते रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम खेतों में घूमने के लिए आए हैं। जैसे कि हम आपको लगातार खेतों से रिलेटेड ब्लॉग बनाकर दिखाते रहते हैं, खेत खलिहान से रिलेटेड कामों के बारे में बताते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप किसानों ने अपने गेहूँ उठा लिए हैं, नाज भूस गेहूँ काट के अपने घर में पहुँचा दिया है। वहीं किसानों ने गेहूं के बाद ईख, ज्वार वगैरह बोना शुरू कर दिया है, साथ ही धनिया वगैरह किसान अपनी खेती में बो रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग ये ईख की खेती है। ईख के लगभग 2 से 3 साल तक की खेती होती है कि, और इसमें मेहनत बहुत लगती है। ईख की खेती में बहुत ज़्यादा
मेहनत लगती है, ये मेहनत का काम होता है। तो ये 2-2.5 महीने पहले ही बोया गया है और आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये करेले के खेत हैं। करेले की फसल यहाँ पर बोई जा रही है। सॉरी, बो चुके हैं। अब तो फल करेला नाम की सब्जी होती है। ये देखिए करेला है ये यहाँ पे, ये दिख रहा होगा ना। हाँ, तो दोस्तों करेला किसान मेहनत करके उगाते हैं और फिर करेले की खेती की जाती है और मंडी में करेले को पहुंचाया जाता है। और यहाँ ये हमारा एक खेत है जिसमें हमने भी ये गेहूँ काट के नाज भूस घर पहुंचा के ईंख बो दिया है। इसमें हमने ईंख अभी 4-5 दिन हुए हैं जब हमने इसमें ईंख बोया था। और नीचे किसानों ने गेहूँ काट के नाज भूस पहुंचा दिया है। हालांकि 2-3 गठरी अभी यहाँ पर रखी हुई है, शायद जिसने गेहूँ काटे थे उनकी गठरी होगी है। और इसमें भी शायद ईंख वगैरह पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर सूरज निकला हुआ है और जैसे कि हमने आपको बताया कि हम खेत में आ चुके हैं। लगातार हम खेत से रिलेटेड वीडियो बनाकर आपको खेत से संबंधित जानकारी देते रहते हैं, खेतों के बारे में बताते रहते हैं। साथिया बिन तेरे क्या जिया। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर सपाट ये ज़मीन नज़र आ रही होगी। ये इसलिए सपाट नज़र आ रही है क्योंकि इसमें ईंख बोया गया है, गन्ना, जिससे चीनी गुड़ आदि बनता है और गन्ने का रस जूस भी कह सकते हैं, वो सब बनता है। तो ये बोया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ आम का पेड़ है, हालांकि इस पे अम्बी वगैरह लगी हुई है लेकिन बहुत खट्टी होती है इसकी अम्बी। अचार के लिए ठीक है लेकिन खाने के लिए उतनी खास अम्बी नहीं है। ये पकने के बाद भी खट्टी ही लगती है। तो कुछ पेड़ आम के ऐसे होते हैं जिन पर अम्बी कच्ची भी खट्टी लगेगी, पकने के बाद भी खट्टी लगेगी।
लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन पर अम्बी, कच्ची अम्बी भी मीठी लगती है। और कच्ची अम्बी भी मीठी लगती है और पकने के बाद भी मीठी लगती है। वहाँ पर एक मोर है, आपको जूम करके दिखा दूँ, ये दिख रहा होगा आपको मोर। ये देखिए, यहाँ पर एक मोर है। ये अक्सर खेतों में नाचते रहते हैं, झूमते रहते हैं, गाते रहते हैं। मोर मचाए शोर, खेत खलिहान में अक्सर आपको तरह तरह के जीव जंतु देखने को मिलते रहते होंगे। यहाँ पर जूम करके अगर दिखाया जाए तो यहाँ पर एक टिटरी नाम का पक्षी आपको दिखाई देगा। इसके बारे में एक कहावत फेमस है कि ये जो अंडे देता है टापू में देता है, टापू में अंडे देता है, ठीक है। और ये शीशम है और भैया ये भांग का पेड़ है। तो देख सकते हो आप, लगातार जो है कि हम आपको खेतों के सीन दिखा रहे हैं, खेत खलिहान के बारे में बता रहे हैं। और ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। दर्शन से ही प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन से दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप सूरज को देखकर महसूस कर रहे होंगे कि ये जो है कि शाम का टाइम है और शाम के लगभग 6 बजने वाले हैं। 7, सवा 7 बजे या 7:30 बजे सूरज छिप जाता है। और यहाँ देख सकते हो आप, सूरज छिपने की कगार पर है, सनसेट होने वाला है। साथिया बिन तेरे क्या जिया, साथिया बिन तेरे क्या मरा। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर जो पक्षी है उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। खेत खलिहान में इस तरह से ही प्यारी प्यारी आवाज़ में पक्षी बोलते रहते हैं, डोलते रहते हैं। ये देखिए, ये क्या पक्षी है मुझे तो पता नहीं, कोयल होगी शायद। ये बोलेगी, उसके बोलने से पता लग जाएगा कि ये कोयल है या मैना है।
फिर तोते से बोली मैना, क्या कहना जी क्या कहना, कुछ मैं बोलो कुछ तुमको कहना, क्या कहना जी क्या कहना। फिर तोते से बोली मैना। तो इस तरह से ही गाने चलते रहेंगे, आपको सीन हसीन दिखाते रहेंगे। और ये पक्षी देखिए किस तरह के पक्षी है, ये समझ में नहीं आता इनका मारा के नाता। जिस तरह से इस जमीन, इस प्रकृति, धरती, आसमान, पानी, हवा, सूरज, अग्नि पर इंसान का अधिकार है, उसी इस तरह से अन्य जीव जंतु का भी अधिकार है। इसलिए हर पक्षी पशु आदि को बचाने की कोशिश करते रहे, समय समय पर पानी उनको देते रहे। तो दोस्तों मेरा नाम सावन है, आप देख रहे थे प्यार की न्यूज़ ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।